सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम आपके साथ अपने लड्डू की दिनचर्या सेवा कैसे करते हैं ये शेयर करने जा रहे हैं। तो हम अब सुबह हो चुकी है, हमने लड्डू गोपाल को राधे राधे बोल करके हथेली पटका करके घंटी बजा करके उठा लिया है। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल उठ करके बैठ गए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मस्ती करेंगे, अपने टॉयज से खेलेंगे। अभी खेलते कूदते अपने बिस्तर पर आराम से बैठे हैं। अभी इनको ये बोल रहे हैं कि हमको टॉयज लाओ। अभी थोड़ी देर के लिए टॉयज से खेलेंगे और फिर पानी पियेंगे, ब्रश करेंगे और कुल्ला करेंगे। उसके बाद ये उठने के 1 घंटे बाद स्नान करेंगे। तब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी किस तरह से स्नान करते हैं और किस तरह से तैयार होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी अब खेल रहे हैं अपने टॉयज के साथ। सभी को राधे राधे बोलो लड्डू। तो अब हमने लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी कर ली है। अब हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो स्नान करेंगे, तो इसके लिए हमने इनको दही, दूध और पंचामृत मिला करके स्नान करा दिया है। पहले हमने लड्डू की मालिश की थी। हम कभी कभी इनको पंचामृत से स्नान कराते हैं और कभी कभी हम इनको सादे जल से स्नान कराते हैं। पहले वाला स्नान पंचामृत से था, अभी इनका दूसरा स्नान है। तो आज ये सादे जल के साथ स्नान करेंगे। हमने थाली में अच्छे से स्वास्तिक बना लिया है और पानी में तुलसी पाउडर मिला लिया है, क्योंकि हमारे पास अब सर्दियों में तुलसी सूख जाती है तो तुलसी के पत्ते नहीं हैं। तो हमने सादे जल में तुलसी पाउडर मिला करके इनको स्नान कराया। पहले हमने इनके पैर पर पानी डाला, फिर घुटनों पर पानी डाला, फिर कंधों पर पानी डाला और फिर सबसे बाद में हम इनके सर पर पानी डालेंगे। इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। और अभी हमारा चंदन पाउडर है, इस चंदन से हम इनको नहला रहे हैं। मैं चंदन इनको डेली नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि डेली चंदन लगाने से इनकी पॉलिश उतर करके ख़राब हो जाते हैं। तो जब आप पंचामृत से स्नान कराएं तभी आप इनको चंदन लगाएं, क्योंकि पंचामृत से स्नान कराने के बाद ये थोड़े चिकने चिकने से हो जाते हैं, जैसे दूध दही घी वगैरह होता है ना उसमें, तो उससे। और फिर इन्हें सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेते हैं। अब लड्डू गोपाल हमारे नहा करके तैयार हो चुके हैं। और आप भी ना इनको कच्चा पहना कर ही नहवाएं। हम अपने लड्डू गोपाल को हमेशा कच्चा पहना कर ही नहलाते हैं। अब लड्डू गोपाल जी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं नहाने के बाद की। अब लड्डू गोपाल अपना लंगोट निक्कर पहनेंगे। तो देखिए किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा होती है। अगर आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो भी कोई हमसे गलती हुई हो, कि आपसे ये गलती हुई है या आपने यहाँ पर गलत किया है, उसे ज़रूर बताना। हम प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे और अपनी गलतियों में सुधार करेंगे, क्योंकि मैंने ये पहली वीडियो बनाई है और मुझसे बहुत गलती भी हो सकती है। तो आप मेरे अपने हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने किस प्रकार की गलती की है। तो इस तरह से मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही हूँ। अब इन्होंने अपने कपड़े पहन लिए हैं। अब इनको मुकुट लगाया जाएगा, बाल लगाए जाएंगे और इनके हाथों में पहनाए जाएंगे। और अब हम इनको इत्र लगाते हैं। तो ये हमारी इत्र की सेवा चल रही है लड्डू गोपाल जी की। अब ये पहन देंगे माला। तो हमने रुद्राक्ष की माला पहनाई है, उसके बाद हम इनको इनकी फेवरेट जरकन की माला पहनाएंगे। ये माला लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। अब इनको उन्होंने हाथों के पहन लिए हैं। और अब हम इनको इनके बाल पहनाएंगे। लड्डू गोपाल जी ने बाल पहन लिए हैं। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना मुकुट भी लगा लिया है। तो आप देखना हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगने वाले हैं एकदम।
फिर अब हम ये तिलक लगाएंगे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। लड्डू गोपाल जी बोल रही हैं सभी को राधे राधे। अब लड्डू गोपाल जी दर्पण देख रहे हैं, तो आप इनको दर्पण भी जरूर दिखाएं। बिना दर्पण के इनकी सेवा अधूरी सी रहती है। तब तक कि अपने आप को देखना ले कि मेरे भक्तों ने मुझको किस तरह से तैयार किया है। और अब हम इनको मंदिर में बैठा देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी मंदिर में बैठ चुके हैं। अब हम इनकी धूप दीप से पूजा करेंगे। और इनका जो हमने पानी था उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमें पेड़ पौधों में ही विसर्जित करना चाहिए। जैसे पंचामृत होता है तो उसे हम खाने पीने के प्रयोग में ले सकते हैं। और जो जल होता है उस में अगर चंदन रला हुआ है तो उसे आप पेड़ पौधों में ही विसर्जित करें, उसे कहीं अन्य जगह पर ना फेंकें। तो इस तरह मैं कभी भी इनको नहीं फेंकती। मैंने ये अपने छत पर जो गार्डनिंग की है उसमें इसको डाल देती हूँ, इससे मेरे पौधे भी अच्छे हरे भरे रहते हैं। और इस प्रकार मैं लड्डू की सेवा करती हूँ। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।